बिहार बोर्ड 11th का पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार हुआ समाप्त। 11वीं की पहली मेरिट लिस्ट पर एडमिशन सोमवार से सभी स्कूल में। सुधार करने वाले छात्रों को मिली पहली चॉइस की स्कूल। इंटीमेशन लेटर के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करने होंगे। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके उस स्कूल में आपका नाम देखना होगा, किस स्कूल में आपका नाम गया है एडमिशन के लिए और किस तरह से आपका एडमिशन होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि बिहार बोर्ड की सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। ये देखते हैं किसको कौन सा स्कूल मिला है। जैसा कि आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने 11 जून तक जो है वो आपका स्कूल चेंज करने का मौका दिया था। सभी छात्रों को स्कूल और सब्जेक्ट चेंज करने का मौका दिया था 11 जून तक। तो जो भी छात्र अपना स्कूल चेंज किए, यानी कि जिनको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लेना था तो एडिट करके स्कूल का चेंज कर दिए, या जो सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज करने का मौका दिया गया था, ये भी आपका 11 जून 2024 तक सब्जेक्ट चेंज करने का मौका दिया गया था लॉगिन करके। तो जो सब्जेक्ट यानी कि विषय स्ट्रीम चेंज किए हैं और जिस स्ट्रीम के तहत जो पहली मेरिट लिस्ट के तहत जो उन्होंने आवेदन किया था अपनी जाति के अंतर्गत, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या ईबीसी हो, किसी भी जाति के अंतर्गत उन्होंने जो आपका 10th का जो मार्क्स था उस मार्क्स के अनुसार जो है जो आप लोग सुधार किए हैं, सुधार के अनुसार जो स्कूल का चयन आपने पहले स्थान पे किया था, यानी जो आप एडिट किए थे और एडिट करने के बाद फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो कि मैं पहले ही बताया था कि जो 3 आपका शुरुआत का नाम रहेगा उसी के अनुसार जो है मेन होता है और उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और वही हुआ है आपका जो एडिट किए हैं, जिनका मार्क्स जो है वो अच्छा है, उनको पहली चॉइस का स्कूल जो है वो मिल गया है। और जिन्हें नहीं मिला है कोई स्कूल, या उन्हें पसंद नहीं आता है, या मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, तो ऐसे में उन्हें सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो है वो यहाँ पे वेट करना होगा और थर्ड मेरिट लिस्ट का भी वेट करना होगा, जिनका सेकेंड में भी नहीं आएगा। और जो छात्र अभी तक ऑनलाइन नहीं किए थे या जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एडिट नहीं कर पाए, उनको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पॉट एडमिशन का मौका देगी। और यह स्पॉट एडमिशन जो है वो जुलाई से शुरू होगा। क्लास जो है वो जुलाई से ही आपका शुरू हो जाएगा सभी विद्यालय में 11th की क्लास। ठीक है, तो अब देखेंगे किस तरह से आपको सोमवार से एडमिशन लेना है और इसके लिए इंटीमेशन लेटर जो है वो आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है और मेरिट लिस्ट डाउनलोड किस तरह से करना है। कटअप जो है वो आप कैसे देख पाएंगे कि 10th में क्या कटअप रहा है, जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनको कितने मार्क्स पे उठाया गया है, जो सीबीएसई वाले बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्हें कितने मार्क्स पे उठाया गया। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट। एक चीज समझ लीजिए, बोला गया है कि इंटीमेशन लेटर तो डाउनलोड कर लेंगे जो कि आपको स्कूल में जमा करना होगा, अभी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। उसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये क्या है आखिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ध्यान देंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, दूसरे बोर्ड से पढ़े हैं, चाहे आप सीबीएसई से पढ़े हैं, किसी अन्य बोर्ड से पढ़े हैं, किसी अन्य राज्य से पढ़े हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेकर जाना होगा जिस स्कूल में आपका नाम आया है, तो ही आपका एडमिशन होगा। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको स्कूल से कांटेक्ट करके आपको एप्लीकेशन देना होगा। अगर आपका स्कूल मंजूर कर लेती है तो ठीक है, नहीं मंजूर करती है तो किसी भी हाल में आपको माइग्रेशन जमा करना होगा। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जहां 10वीं से बिहार बोर्ड से किए हैं, उनके लिए आपको एसएलसी हर हाल में चाहिए और एसएलसी का भी सेम प्रोसेस है। जहां से 10वीं पास किए हैं वहां से आपको एसएलसी जो है वो यहाँ पे निकलवाना है और एसएलसी का ओरिजिनल और प्रिंट कॉपी जो है वो आपको इंटीमेशन लेटर के साथ आपको पिन करके अपने स्कूल में जाना है और वहाँ पे आपको जमा करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका पेमेंट लिया जाएगा और उसके बाद स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। पेमेंट जो है वो आपका 2000 रुपये के आसपास जो है वो यहाँ पे आपको लग सकता है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग चार्जेस होंगे, लेकिन एवरेज जो है वो 2000 रुपया आप लोग लेकर जाइएगा। अब देखेंगे किस तरह से आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है, मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है और मेरिट लिस्ट का कटअप जो है वो क्या होगा वो भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अपना नाम देखने के लिए अर्थात इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए सीधे आपको biharnotices.in इस तरह के सर्च करना है और biharnotices.in का पहला पेज जो खुलकर सामने आएगा उस पर यहाँ पे क्लिक
क्लिक करना है। आप देखिएगा यहाँ पे 3 लाइन यहाँ पे दिखने को मिलेगा, इस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना। आप देखिएगा यहाँ पे आपको एडमिशन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एडमिशन पे क्लिक करते ही आपको 11th एडमिशन का यहाँ पे आएगा। 11th एडमिशन का पेज जो है वो यहाँ पे फटाक से आपको खोलना है। अब जैसे ही यहाँ पे खोलेंगे आप लोग यहाँ से अपना वेट लिस्ट चेक कर पाएंगे और साथ ही साथ इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ से आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड करके आप एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा पाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बिहार बोर्ड 11th एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर में स्टूडेंट का स्कूल का नाम दिया गया है, जिससे स्कूल में जाकर छात्रों का एडमिशन लेना है। जिसमें बिहार बोर्ड ने यहाँ पे बदलाव किया कि पहले 3 मेरिट लिस्ट नहीं है की बात की गई थी, अब आपका 3 मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं। अगर पहले मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा। 3 मेरिट लिस्ट में जो है वो यहाँ पे जारी होगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि स्पॉट एडमिशन का मौका भी देगी। वैसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए हैं वे स्पॉट एडमिशन के लिए अपने नामांकन जो क्या वेट करेंगे और स्पॉट एडमिशन भी यहाँ पे लिया जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा आपको किस तरह से जो है यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, जहाँ से आपको लिंक मिलेगा डायरेक्ट डाउनलोड करने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको फटाक से नीचे की ओर जाना है। इस तरह से आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो आपका अगर आपका नाम नहीं आता है मेरिट लिस्ट में तो आपको कट ऑफ देख लेना है कि आपका 10वीं में कट ऑफ क्या था और स्कूल का कट ऑफ आपका क्या गया है जिस वजह से आपका नाम नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल चेंज करने का जो डेट था वो 11 तारीख था, जो आप समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से स्कूल चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे और इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्हें इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बोलेगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के लिए। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर क्या है और पासवर्ड क्या है। जो आपने ऑनलाइन करने के टाइम जो आपको यूजर आईडी या बारकोड मिला था, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, वो यूजर आईडी होगी आपका। ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था, और यूजर आईडी के साथ आपको पासवर्ड भी मिला होगा जो आपने ऑनलाइन किया था। तो जो प्रिंट किए हैं उसमें देखिएगा पासवर्ड लिखा हुआ होगा, या आपके मोबाइल के मैसेज में या ईमेल चेक कर लीजिएगा, वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा कोड देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को रिफ्रेश करना है और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इंटरमीडिएट यानी कि 11th में यहाँ पे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे और उसमें लिखा रहेगा जिस स्कूल का नाम, उस स्कूल में जाके आपको एडमिशन जो है वो यहाँ पे लेना है। तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक ये है जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेना है और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है और नोटिस भी यहाँ पे दिया गया है। तो फटाफट तरीके से आप लोग अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे और अपने अपने स्कूल में एडमिशन जो है वो यहाँ पे करवाएंगे।